हॉन्टेड रिचुअल्स। इंसान अपनी जिज्ञासाओं के चलते हमेशा ही कुछ ऐसा करने की कोशिशों में लगा रहता है जिससे वह कुछ नया, कुछ सनसनीखेज अनुभव कर सके, चाहे उसमें थोड़ा या ज़्यादा ही जोखिम क्यों ना हो। अपनी इसी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोग ऐसी चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं जिससे उन्हें कुछ पैरालौकिक अनुभूति हो सके। ऐसा अनुभव प्राप्त करने के लिए ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ और खेल हैं जो आपको किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इन्हें ना करने की सलाह हर कोई देता है। और हम भी आपको यही सलाह देते हैं कि आज की वीडियो में बताए गए अर्बन लेजेंड से जुड़े इन खेलों को आप खुद ट्राई ना करें। इन अर्बन लेजेंड्स की सत्यता का दावा हम नहीं करते, हमारा मकसद आप तक बस नॉलेज और एंटरटेनमेंट को पहुंचाना है। दारुमासान। दारुमासान जापान की एक अर्बन लेजेंड है जिसे सबसे ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा आत्मा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप रात के समय सोने से बिल्कुल पहले बिना कपड़ों के अपने बाथरूम के बाथटब में जाकर बैठ जाए और फिर आंखें बंद करके अपने बालों को धोते हुए ये कहे कि दारुमासा फेल डाउन, दारुमासान फेल डाउन। इस फेस को आपको अपने बालों को धोते हुए लगातार बोलना है। कुछ ही देर में आपको अपने सामने किसी के होने की आहट महसूस होगी। तब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि कोई औरत आपके बाथटब में आकर बैठ रही है और ऐसा करते वक्त वो बाथटब में फिसलकर गिर गई है, जिसके कारण नल से टकराकर उसकी एक आंख फूट गई है। लेकिन इस दौरान आपको अपनी आंखों को हरगिज नहीं खोलना है। इसके बाद आपको बिना आंखें खोले बाथटब से बाहर आना है और बाथरूम के गेट को बिना पीछे मुड़े देखे बंद कर देना है। इसके बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और फिर आपको रोज की तरह अपने बिस्तर में जाकर चुपचाप सो जाना है। इस खेल का असली मजा अगली सुबह से ही आना शुरू होता है, क्योंकि अगली सुबह से ही आपको ये महसूस होगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन आप जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे आपको कोई नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप अपने सर को थोड़ा सा नीचे मोड़कर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक महिला की परछाई आपका पीछा करते हुए दिखाई देगी। और दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि वह साया धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रहा है। लेकिन आपको यहीं सावधान हो जाना है, क्योंकि अगर वो साया आपके बहुत नज़दीक आ जाए तो हमेशा के लिए आपको वो अपने वश में कर लेगा और उसके बाद आपकी मौत तय है। लेकिन उस साये को खुद से दूर रखने के लिए आपको चॉपिंग मोशन में अपने हाथ हिलाते हुए जोर जोर से कहना है कि डा, यानी आई कट यू लूज। इतना कहते ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो दारुमासान की आत्मा आपका पीछा छोड़ देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आत्मा हमेशा आपका पीछा करती रहेगी और एक ना एक दिन वो आपको अपना शिकार बना के आपको चीर निद्रा में सुना देगी। द घोस्ट टेस्ट। दुनिया के अलग अलग जगहों पर यह मान्यता है कि कुछ लोगों में भूत प्रेत आत्माओं को अपनी आंखों से देखने की शक्ति होती है। इसलिए समय समय पर अनेकों लोग सामने आते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने किसी पैरानॉर्मल एंटिटी को देखा है। अगर आप भी इस टेस्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो आप में आत्माओं और भूतों को देखने की शक्ति है या नहीं, उसके लिए द घोस्ट टेस्ट ट्राई करना होगा। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले एक अंधेरे और शांत कमरे में आंखें बंद करके बैठ जाना है और फिर इमेजिन करना है कि आप किसी ऐसे घर में हो जहां आप पहले भी कभी गए हों, जैसे कि आपका बचपन का घर, आपके गांव का घर, या फिर किसी ट्रिप के दौरान आप जिस होटल में रुके थे वहां का रूम। फिर आपको इमेजिन करना है कि आप उस घर में एक रूम में ध्यान मुद्रा से जागते हो और फिर पूरे घर का चक्कर लगाते हो और फिर घर के बाहर आके खड़े हो जाते हो। यदि आपकी इमेजिनेशन में आपके घर में आपने अपने अलावा किसी अज्ञात इंसान को देखा है तो आप ये मान सकते हैं कि आप में वो शक्ति है जिसकी वजह से आप प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं। अपनी इस इमेजिनेशन में आप जितने ज़्यादा लोगों को देखेंगे आपकी शक्ति उतनी ही प्रबल मानी जाएगी। इसका एक मतलब ये भी है कि यदि आप में वो शक्ति है तो ना जाने आज तक आपने ऐसी कितनी आत्माओं को देखा होगा, लेकिन उन्हें आज तक आप कोई वास्तविक इंसान मान रहे हैं। डोमिनोज हेल। डोमिनोज हेल एक जापानीज श्रापित पोयम है जिसे साइजो यासो नाम के एक लेखक ने पहले विश्व युद्ध के बाद लिखा था। इस पोयम को जापानीज भाषा में इस तरह से लिखा गया है कि जो भी इसे पढ़ता है वो इसका अनुवाद अलग अलग करता है। यानी इस पोयम में लिखी गई बातें कुछ इस तरह से लिखी गई हैं जिसका मतलब पढ़ने वाले की बुद्धि, एजुकेशन और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है और इसीलिए हर पाठक इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ का कहना है इस पोयम की मुख्य किरदार एक लड़की है जिसके साथ उसके परिवार द्वारा की गई बर्बरता
मानवता को इस पोयम में दिखाया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि टोमिनोस एक लड़का है जो नरक में जाने के बाद अपने परिवार को देख रहा है और उसकी सफरिंग को इस पोयम में उल्लेखित किया गया है। और वो लड़का खुद साइजो यासो भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी पहले विश्व युद्ध में अपने परिवार को खो दिया था। पोयम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस पोयम को अकेले में जोर से पढ़ता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कोई अप्रिय घटना जरूर घटती है। कुछ लोगों को इस पोयम को पढ़ने के बाद जोरों का सर में दर्द होता है और बदन में दर्द की अनुभूति होती है। वहीं कुछ लोगों को इसे पढ़ने के बाद भारी हानि उठानी पड़ती है और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इस पोयम को पढ़ने वाले को इसका श्राप लग जाता है और इसका खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ता है। अभी आप जो पोयम देख रहे हैं वो इस पोयम के साथ इसका इंग्लिश अनुवाद है। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे इस पोयम को बहुत से लोगों ने इसके इंग्लिश अनुवाद में भी पढ़ा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पोयम का श्राप केवल इन्हीं लोगों के लिए है जो इनका जापानी भाषा वाला ओरिजिनल संस्करण शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं।